तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। अपन ने देखा था कि पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। दोनों में क्या मेजर डिफरेंस था? तो सेल्फ पॉलिनेशन में सिंगल प्लांट में ही पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही थी। अगर एक फ्लावर है, उसका एंथर अगर पोलन ग्रेन बना रहा है और वो पोलन ग्रेन जाके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं अपन। फिर एक और कंडीशन देखी थी इसमें कि अगर एक फ्लावर है, उसमें अगर पोलन ग्रेन बन रहा है और वो पोलन ग्रेन जाके किसी दूसरे फ्लावर पे लैंड कर रहा है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है और वो जो दूसरा फ्लावर है वो सेम प्लांट का है, तो भी इसे सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। फिर इसके बाद अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में अपन ने देखा था कि इसे जीनोगैमी या फिर एलोगैमी भी बोला जाता है। इसमें पर्टिकुलरली दो प्लांट्स की जरूरत होती है। अगर एक प्लांट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका पोलन ग्रेन जाके किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करता है और वो जो दूसरा प्लांट होता है वो सेम स्पीशीज का होता है। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अपन बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये पर्टिकुलरली पॉलिनेटिंग एजेंट्स के हेल्प से होता है। मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो अपन देखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। तो अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करें अपन तो बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे एयर। अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हुआ तो इसे बोला जाता है एनिमोफिली। फिर होते हैं इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हुआ तो इसे बोला जाता है एंटेमोफिली। फिर होते हैं वाटर। अगर वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हुआ तो इसे बोला जाता है हाइड्रोफिली। फिर एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स भी कई बार पॉलिनेशन की प्रोसेस को अकम्प्लिश करते हैं। अगर एनिमल्स के थ्रू हुआ तो इसे बोला जाता है जूफिली। और कई बार बर्ड्स भी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, और बर्ड्स के थ्रू होता है तो इसे बोला जाता है ऑर्निथोफिली। तो अगर ऑर्गेनिजम्स पे देखा जाता है, अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हुआ है तो इसे एनिमोफिली कहा गया है। अगर वाटर के थ्रू हुआ है तो हाइड्रोफिली कहा है। इंसेक्ट्स के थ्रू हुआ है तो एंटेमोफिली बोला गया। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हुआ है तो उसका टर्म पॉलिनेशन के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। अब अपन इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरीके से प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए और किस तरीके से प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो अपन देखते हैं अडेप्टेशन के बारे में कि प्लांट्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो अपन देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें जो अपने को सबसे पहला टर्म पढ़ना है वो अपने को पढ़ना है होमोगेमी। देखते हैं होमोगेमी मतलब होता क्या है। होमोगेमी, तो होमोगेमी का मतलब होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही साथ मैच्योर होते हैं। और जनरली होमोगेमी जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखा जाता है। इट इज सीन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखा जाता है होमोगेमी। इस सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन के अपन बात कर रहे हैं। और अगर बात करें तो इसमें क्या देखा अपन ने कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर्स एट सेम टाइम। अब अपन इस पॉइंट को समझते हैं कि क्यों मैंने कहा है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है सेम टाइम पे मैच्योर हो रहा है। अब जैसे मान लो कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर हो गया, उसने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर दिया, और उसी टाइम पे अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाता है और वो एग प्रोड्यूस करता है तो बहुत इजीली पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पे चले जाएंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर साथ में मैच्योर हो रहे हैं, मतलब लगभग सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो सकता है। बट अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए, जहां पे अगर मान लो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये पहले मैच्योर हो गया, मतलब उसने पहले ही पोलन ग्रेन बना लिया, बट पोलन ग्रेन बन गए और मान लो फ्लावर में एग ही नहीं बना है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो पोलन ग्रेन्स तो प्रोड्यूस कर लेगा, पर वो क्या नहीं कर पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो सबसे पहला पॉइंट अपने को सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है वो ये है होमोगेमी, कि किस तरीके से प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, तो पर्टिकुलरली जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको सेम टाइम पे मैच्योरेशन की प्रोसेस देखी जाती है, उसमें सेम टाइम पे मैच्योरेशन की प्रोसेस देखी जाती है। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें अपन सेकंड, तो इसमें अपन देखेंगे कैलिस्टोगेमस फ्लावर्स के बारे में, कैलिस्टोगेमस फ्लावर्स के बारे में। अब बात आती है कैलिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है। तो जो कैलिस्टोगेमस फ्लावर होता है ये क्लोज्ड फ्लावर होता है। अब अपन ने फ्लावर देखा है, फ्लावर जो होता है वो ऐसा खुला हुआ रहता है, मतलब खिला हुआ रहता है, और उसके पेटल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। बट जो कैलिस्टोगेमस फ्लावर होता है, ये कैलिस्टोगेमस फ्लावर एक क्लोज्ड फ्लावर होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया इसके पेटल्स, ये हो गए पेटल्स, फिर नीचे की तरफ ये हो गया थैलेमस, जैसे अपन लिख सकते हैं थैलेमस, और इसे अपन लिख सकते हैं पेटल्स। अब होता क्या है, तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहता है और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहता है। अब अगर अपन कैलिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में बात करें तो ये क्लोज फ्लावर है, मतलब पूरी तरीके से बंद है। अब बंद है, इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, और वो फ्लावर जो है वो बंद है। होगा क्या, तो जैसे ही ये एंथर्स पोलन ग्रेन बनाएंगे, ये पोलन ग्रेन यहां से निकलेंगे और ये जाके लैंड करेंगे किस पे, स्टिग्मा पे, और जैसे ये लैंड करेंगे स्टिग्मा पे तो ये यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाएगा। अब अगर इसके एग्जांपल्स की अपन बात करें तो इसका एग्जांपल है वियोला। वियोला इसका एग्जांपल है। वियोला के बारे में जब अपन बात करें तो ये दो टाइप्स के फ्लावर बनाता है। देखते हैं कौन से फ्लावर्स बनाता है। एक होता है कैलिस्टोगेमस फ्लावर, कैलिस्टोगेमस फ्लावर, और एक होता है चास्मोगेमस, चास्मोगेमस फ्लावर। अभी अपन ने देखा कैलिस्टोगेमस फ्लावर कैसा होता है, ये क्लोज्ड फ्लावर होता है, क्लोज्ड फ्लावर है। और जो चास्मोगेमस फ्लावर है, एक ऐसा फ्लावर रहता है ओपन फ्लावर होता है, मतलब खुला हुआ रहता है। इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहते हैं बाहर की तरफ एक्सपोज रहते हैं। कैलिस्टोगेमस फ्लावर की बात करें अपन तो ये होते हैं, अपन लिख सकते हैं एडेप्टिव फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेबल रहते हैं, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए ये वाले फ्लावर देखे जाते हैं, कैलिस्टोगेमस फ्लावर। और चास्मोगेमस फ्लावर तब देखे जाते हैं जब यहाँ पे एडेप्टिव होते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, एडेप्टिव फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो अपन ने सबसे पहले देखा होमोगेमी के बारे में। होमोगेमी में अपन ने देखा कि दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो सिंपली अपन क्या देख सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस देख सकते हैं। फिर सेकंड कंडीशन देखा अपन ने कैलिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में। कैलिस्टोगेमस फ्लावर कैसा होता है, तो ये क्लोज फ्लावर होता है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव रोल्स होते हैं, जो अपन बात करते हैं गाइनोशियम और एंड्रोशियम की, ये पेटल्स के अंदर इंक्लोज रहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब एंथर जब पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब मैच्योर हो जाता है, तो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, वहां पे जाके स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाते हैं, और जैसे वो लैंड हो जाते हैं तो यहाँ पे पॉलिनेशन देखा जाता है। जनरली इसका एग्जांपल वियोला है। वियोला में दो अलग अलग टाइप्स के फ्लावर देखे जाते हैं, एक होता है कैलिस्टोगेमस फ्लावर और एक होता है चास्मोगेमस फ्लावर। कैलिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं एडेप्टिव होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, और जो चास्मोगेमस फ्लावर होते हैं एडेप्टिव होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। जनरली जो चास्मोगेमस फ्लावर होते हैं ये ओपन फ्लावर होते हैं, मतलब खिले हुए फ्लावर होते हैं। तो अपन अब अगला पॉइंट देखेंगे कि प्लांट किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, और ये पॉइंट है जियोकार्पी। जियोकार्पी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ग्राउंडनट। अगर ग्राउंडनट के स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करें तो ग्राउंडनट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये आउटर शेल रहता है और इसके अंदर नट्स प्रेजेंट रहते हैं, ये होते हैं नट। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्राउंडनट। अगर इसके बारे में बात करें तो ग्राउंडनट जो होता है इसे अपन लिख सकते हैं ग्राउंडनट इज एन अंडरग्राउंड फ्रूट। अंडरग्राउंड फ्रूट।
अब बात आती है कि क्यों ग्राउंडनट को अंडरग्राउंड फ्रूट बोल रहे हैं, या फिर अंडरग्राउंड फ्रूट ये कैसे हो सकता है। अपन जनरली जब बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में, तो फ्रूट्स जो होते हैं ये एरियल होते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर होते हैं। पर जब ग्राउंडनट के बारे में बात करते हैं तो ग्राउंडनट जो होता है ये एक अंडरग्राउंड फ्रूट होता है, मतलब सॉइल के अंदर पाया जाने वाला फ्रूट होता है। तो देखते हैं कैसे। उससे पहले अगर अपन जियोकार्पी के बारे में बात करें तो नाम से अपने को समझ में आ रहा है, जियो मतलब सॉइल और कार्पी मतलब फ्रूट, मतलब ऐसा फ्रूट जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो अगर अपन इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है फ्लावर का। और ये यहां पे प्रेजेंट रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे अपन गायनोशियम भी बोल सकते हैं। तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब जनरली होता क्या है, तो ये ग्राउंडनट्स जो होते हैं इसमें सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है। तो होता क्या है इसमें, तो ये अगर अपन इसे बोल सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं थैलेमस। अब इसे अपन लिख सकते हैं थैलेमस, और ये है अपना ओवरी। तो इसको अगर क्लियरली अपन देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है और ये प्रेजेंट है थैलेमस के ऊपर। अब ये जो ओवरी रहती है ये थैलेमस से कनेक्टेड रहती है एक स्टॉक से, एक स्टॉक से कनेक्टेड रहती है, और इसी स्टॉक को बोला गया है यहाँ पे पेडिसेल। इसे अपन लिख सकते हैं थैलेमस, और इसे अपन बोल सकते हैं ओवरी। तो होता क्या है, जैसे ही सबसे पहले पोलन ग्रेन आके इस पे लैंड करेगा, पोलन ग्रेन आके इस पे लैंड करेगा, जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करेगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, पोलन ट्यूब बनेगा, वो अंदर जाएगा, एग से फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर अपने को पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है आगे चल के क्या बन जाती है, ये बन जाती है फ्रूट, और जो ओव्यूल होते हैं आगे चल के क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं सीड। तो होता क्या है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे पेडिसेल बोला है, ये पेडिसेल इलोंगेट होता है, इलोंगेट होने के बाद बेंड होता है, और बेंड होने के बाद जमीन पे टच हो जाता है। इसको अगर अपन देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है कि ये है थैलेमस, थैलेमस से ये यहां से निकलता है पेडिसेल, ये इलोंगेट होता है, और इलोंगेट होने के बाद ये सॉइल में जाके टच हो जाता है। तो ये हो गया अपना सॉइल, इसे अपन बोल सकते हैं सॉइल। ये हो गया पेडिसेल, पेडिसेल। तो यहां से पेडिसेल निकलता है, इलोंगेट होता है, इलोंगेट होने के बाद ये बेंड होता है, और बेंड होने के बाद ये सॉइल से जाके टच हो जाता है, और सॉइल से जाने के बाद टच होने के बाद यहाँ पे इसका रहता है ये ओवरी, ये है ओवरी, इसे अपन लिख सकते हैं ओवरी। ये ओवरी आगे चल के फ्रूट की फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब ये नट्स की फॉर्मेशन कर लेता है, और इस तरीके से ग्राउंड नट्स की फॉर्मेशन होती है। तो अपन ने क्या देखा, जनरली अपन ने देखा इसका फ्लावर कुछ इस तरीके से दिखता है, ये हो गया इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये थैलेमस। होता क्या है, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये जो ओवरी रहता है, ये थैलेमस से कनेक्टेड रहता है पर्टिकुलर पेडिसेल्स के थ्रू, पेडिसेल्स के थ्रू ये थैलेमस से कनेक्टेड रहता है। अब होता क्या है, जैसी ओवरी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो ये जो पेडिसेल है, ये जो यहां से पेडिसेल है, ये पेडिसेल इलोंगेट होके कुछ आगे की तरफ गया और बेंड हो गया, और बेंड होने के बाद ये किस में चले गया, ये ग्राउंड लेवल पे सॉइल में चले गया। सॉइल में जाने के बाद ओवरी नीचे चली गई, और ये ओवरी आगे चल के किसकी फॉर्मेशन कर ली, तो इसने फॉर्मेशन कर ली है यहाँ पे एक नए फ्रूट की, और अपन बोल सकते हैं कि ये फ्रूट है अपना ग्राउंडनट। तो ये एक एडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो अगला एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा। देखते हैं मिराबिलिस जलापा में क्या होता है। तो जो मिराबिलिस जलापा होता है, इसे 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है, 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है। इसमें जनरली होता क्या है, तो जैसे इसमें एंथर्स मैच्योर हो जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाते हैं, ये बेंड हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। जैसे ये एंथर है और फिलामेंट है, जैसे ये मैच्योर हो गया तो ये बेंड हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर बेंड होने के बाद क्या करते हैं, मैच्योरेशन हो गई, इसमें पोलन ग्रेन रिलीज कर देते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स लैंड हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। जैसे ही वो लैंड हो जाते हैं तो फिर वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं एंथर्स बेंड ऑन स्टिग्मा आफ्टर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के बाद जो एंथर रहते हैं वो किसके ऊपर बैंड हो जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ऐसे बैंड हो जाते हैं। बैंड होने के बाद क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देते हैं, और एक बार जब पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गया स्टिग्मा के ऊपर तो सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है। अगला जो एग्जांपल होता है ये होता है विनका रोजा। विनका रोजा में जो फ्लावर होता है ये फनल शेप्ड फ्लावर होता है, फनल शेप्ड फ्लावर होता है।
इसमें देखते हैं अपन किस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इसमें फ्लावर कुछ इस तरीके से होता है, ये फनल शेप फ्लावर है, यहां पे रहता है थैलेमस, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेसेसरी चीज इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, एंथर और फिलामेंट, या फिर अपन एंड्रोशियम की बात करें तो ये एंड्रोशियम पेटल से अटैच रहता है और फ्लावर के ऊपर की तरफ होता है। तो ये अपन ने लिख दिया, ये है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, और ये है गाइनोशियम, और ये है थैलेमस। तो यहाँ पे फ्लावर कैसा होता है, फनल शेप फ्लावर होता है, अपन ने देखा फनल शेप फ्लावर है, ये फनल शेप फ्लावर है। इसमें जो गाइनोशियम होता है नीचे की तरफ होता है, थैलेमस से अटैच रहता है, और जो एंड्रोशियम होता है ये किससे अटैच रहता है, ये पेटल से अटैच रहता है और ऊपर की तरफ होता है। अब जनरली होता क्या है, तो जैसे ही इसमें मैच्योरेशन हो जाती है एंथर में जैसी मैच्योरेशन हो जाती है तो ये गाइनोशियम का जो स्टाइल है, ये स्टाइल इलोंगेट होता है, और इलोंगेट होने के बाद ये पहुंच जाता है एंथर्स के पास। क्या होता है इसमें, फ्लावर जो है ये फनल शेप फ्लावर है, अपन ने देखा जो इसमें पेटल से उसी से कौन अटैच्ड है, एंड्रोशियम अटैच्ड है। फिर क्या देखा अपन ने, जैसे इसमें एंड्रोशियम मैच्योर हो जाता है, मतलब जब एंथर्स पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब ये जो गाइनोशियम है इसका जो स्टाइल होता है, ये स्टाइल इलोंगेट करके ऊपर की तरफ जाता है, और इलोंगेट होने के बाद यहाँ पे इजीली एंथर्स क्या कर सकते हैं, तो पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे लैंड करवा सकते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो ये एक अडेप्टेशन होता है जो विनका रोजा में देखा जाता है। इसका जो अगला एग्जांपल है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। देखते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम में क्या होता है। सोलेनम ट्यूबरोसम ये जनरली जो होता है, अपन बात करें पोटैटो की, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। इसमें जो स्टिग्मा होता है ये थोड़ा सा फ्लैट होता है, और फ्लैट होने के साथ साथ ये कॉइल्ड रहता है एंथर के आजू बाजू। अगर स्ट्रक्चरली अपन बात करें तो ये एंथर है, ऐसा एंथर है, ये फिलामेंट है, तो इस एंथर के आजू बाजू ये ऐसा कॉइल रहता है स्टिग्मा। ये हो गया स्टिग्मा। ये स्टिग्मा जो है अपन लिख सकते हैं, स्टिग्मा इज कॉइल्ड अराउंड द एंथर। स्टिग्मा किसके अराउंड कॉइल रहता है, एंथर के अराउंड कॉइल रहता है। इससे होता क्या है, तो पर्टिकुलरली देखो, सबसे पहली चीज जो स्टिग्मा जो है इसमें ये फ्लैट है, फ्लैट होने के बाद ये आजू बाजू किसके कॉइल्ड है, एंथर के कॉइल्ड है। अब कॉइल्ड होने की वजह से क्या होता है, तो जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगा और पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा, तो वो पोलन ग्रेन इजीली स्टिग्मा के ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे क्या देखा जा सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन देखा जा सकता है। तो ये सब अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि किस तरीके से प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो अब अपन देखते हैं कि प्लांट्स अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो अपन देखते हैं एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, कि किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अपने को टर्म देखना है, इसे बोला गया है यूनिसेक्सुअलिटी, और इसे डाइक्लिनी भी कहा जाता है। अब बात आती है यूनिसेक्सुअलिटी मतलब डाइक्लिनी मतलब होता क्या है। तो यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि अगर एक प्लांट है तो उसमें या फिर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, या तो फिर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें अपन लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द plant, that is the plant will be staminate or pistillate। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा प्लांट होगा जिसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, या फिर क्या प्रेजेंट रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो इसके फ्लावर्स को अपन स्टैमिनेट बोलेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा तो इसके फ्लावर को पिस्टिलेट बोलेंगे। अब देखते हैं अपन कि किस तरीके से इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो 100% क्या होगा, अगर उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो किसी दूसरे फ्लावर का, दूसरे प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन आके उस पर लैंड करेंगे, और यहाँ पे क्या देखा जाएगा, यहाँ पे देखा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये अपन ने सबसे पहला टाइप पढ़ा है यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरा जो होता है इसे बोला जाता है डाइकोगेमी।
अब बात आती है डाइकोगेमी मतलब क्या होता है। तो अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ा था कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं ये सेम टाइम पे मैच्योरेशन की प्रोसेस को शो करते हैं, बट क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कभी भी सेम टाइम पे मैच्योरेशन की प्रोसेस शो नहीं करते। पहले या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाएगा या फिर पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं, यहां पे लिख सकते हैं मेल, फीमेल एंड मेल reproductive structures do not mature at the same time। सेम टाइम पे दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर नहीं हो सकते, या तो कभी पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर होगा या फिर कभी पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर होगा। इसके दो टाइप्स देखे जाते हैं, एक होता है प्रोटेंड्रियस बोला जाता है और एक होता है प्रोटोगाइनस। दोनों के बारे में समझते हैं अपन। तो प्रोटेंड्रियस वो वाली कंडीशन होती है जिसमें सबसे पहले स्टेमेंस मैच्योरेट होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योरेट होते हैं। और प्रोगाइनस क्या होता है, तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज पिस्टिल्स मैच्योर होते हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि इन दिस केस male reproductive structure that is stamens mature first। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले जो मैच्योर होते हैं वो होते हैं स्टेमेन। और प्रोटोगाइनस की अगर अपन बात करें तो प्रोटोगाइनस के केस में क्या होता है, ये सारा कुछ है, बट इसमें जो मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है, इसमें मैच्योरेशन की प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की होती है। फीमेल reproductive structure that is gynoecium matures। gynoecium सबसे पहले मैच्योर होता है। तो ये अपन ने देखा डाइकोगेमी के बारे में। डाइकोगेमी मतलब दोनों जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो सेम टाइम पे क्या होंगे, सेम टाइम पे कभी मैच्योर नहीं होंगे। अगर एक बाइसेक्सुअल प्लांट है और उस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्या होगा, उस प्लांट में देखा जाएगा कि सबसे पहले या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर हो रहा है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर हो रहा है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पहले मैच्योर हो तो उसे प्रोटेंड्रियस कहा जाता है, या फिर अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर मैच्योर हो रहा है तो इसे प्रोटोगाइनस कहा जाता है। तो अब अपन एक नया टर्म पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है हेटेरोस्टाइली। देखते हैं हेटेरोस्टाइली मतलब होता क्या है। तो अब अपन देख रहे हैं हेटेरोस्टाइली। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो प्लांट रहता है ये डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकता है। डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर जो होते हैं ये किस बेसिस पे होते हैं, तो इसमें जो स्टाइल्स होते हैं इन स्टाइल्स का लेंथ अलग अलग होता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं प्लांट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट types of flowers on the basis of length of स्टाइल के लेंथ पे इनके अलग अलग टाइप्स के फ्लावर देखे जाते हैं। इसके दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है प्राइम रोज और एक एग्जांपल होता है ऑक्जेलिस। देखते हैं अपन प्राइम रोज और ऑक्जेलिस में क्या होता है। तो प्राइम रोज में दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर बनते हैं, तो अपन लिख सकते हैं इट कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। यहां पे क्या होता है, तो दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर बना सकते हैं। और ऑक्जेलिस में तीन डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर बनते हैं, तो अपन लिख सकते हैं इट कैन प्रोड्यूस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो इसमें जो दो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। एक होता है पिन फ्लावर और एक होता है थ्रम फ्लावर। देखते हैं दोनों अलग अलग कंडीशन में क्या देखा जाता है। और ये दोनों जो अपन कंडीशन पढ़ रहे हैं ये किस बेसिस पे है, ये है लेंथ ऑफ स्टाइल के बेसिस पे, कि अलग अलग फ्लावर में कैसा लेंथ है स्टाइल का। तो अपन सबसे पहले देखते हैं पिन फ्लावर। तो जो पिन फ्लावर होता है ये हो गया थैलेमस, इसमें नीचे की तरफ है थैलेमस। इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ये बहुत छोटा सा होता है, मतलब जो स्टाइल का लेंथ होता है ये बहुत कम होता है। बट अगर
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बड़ा होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट का जो लेंथ होता है ये ज्यादा होता है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये हो गया फिलामेंट, फिलामेंट, और फिलामेंट का जो लेंथ है वो ज्यादा है। और अगर स्टाइल के बारे में बात करें तो स्टाइल का जो लेंथ है, स्टाइल का लेंथ कम है और फिलामेंट का लेंथ इसमें ज्यादा है। ये पहली कंडीशन हो गई जिसे बोला जाता है पिन फ्लावर। सेकंड कंडीशन में क्या दिखा जाता है तो देखते हैं अपन। सेकंड कंडीशन में ये हो गया थैलेमस, और थैलेमस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहता है उसमें स्टाइल का लेंथ ज्यादा होता है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उसमें फिलामेंट का लेंथ कम होता है। तो इस तरीके से दो अलग अलग फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है। पहला होता है पिन फ्लावर और सेकंड होता है थ्रम फ्लावर। पिन फ्लावर में जो स्टाइल है इसका लेंथ कम होता है और फिलामेंट का लेंथ ज्यादा होता है, और थ्रम फ्लावर में स्टाइल का लेंथ ज्यादा होता है और फिलामेंट का लेंथ कम होता है। अब होता क्या है इसमें पर्टिकुलरली, तो इस कंडीशन में जो एंड्रोशियम्स है ये एक्सपोज रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं। अब जैसे ही मेच्योर होते हैं तो इसमें से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, और पोलन ग्रेन बाहर के बाहर ही चले जाते हैं और पॉलिनेशन किसी दूसरे प्लांट में शो करते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स बाहर से आते हैं। अब ये अगर इस कंडीशन की अगर अपन बात करें तो इसमें जो एंड्रोशियम है नीचे की तरफ है, मतलब स्टाइल स्टिग्मा के नीचे है। अब होगा क्या पर्टिकुलरली, तो यहां से ये बहुत इम्पॉसिबल टाइप है कि ये जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ये ऊपर तक के पहुंच पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या, ये यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्सपोज है तो बाहर से कोई पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा और यहाँ पे पॉलिनेशन देखा जा सकता है। तो ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करता है प्राइमरोज। बट जब ऑक्जेलिस के बारे में बात करते हैं, ऑक्जेलिस तीन टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करता है। एक होता है पिन फ्लावर, एक होता है थ्रम फ्लावर, और एक होता है नॉर्मल फ्लावर। अब बात आती है नॉर्मल फ्लावर मतलब क्या होता है, तो नॉर्मल फ्लावर वो होता है जिसमें स्टाइल जो हो गया, स्टाइल और फिलामेंट दोनों का लेंथ सेम रहेगा। अगर नॉर्मल फ्लावर की बात करें अपन तो इसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। ये अगर गायनोशियम है तो इतना ही लेंथ रहेगा एंड्रोशियम के फिलामेंट का, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है नॉर्मल फ्लावर में। ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। तो इसमें अपन लिख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में द लेंथ ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट इज सेम। इसमें क्या होता है, स्टाइल और फिलामेंट की जो लेंथ रहती है ये सेम रहती है। तो अब अपन नेक्स्ट टर्म के बारे में समझते हैं जिसे बोला जाता है प्रीपोटेंसी। देखते हैं प्रीपोटेंसी मतलब होता क्या है। प्रीपोटेंसी, अब प्रीपोटेंसी का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। उसके लिए पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये स्टिग्मा है, इसे अपन कह सकते हैं स्टिग्मा। इस स्टिग्मा पे मान लो दो पोलन ग्रेन्स आते हैं एक ही टाइम पे। जैसे मान लो इसमें दो पोलन ग्रेन आए, ये एक पोलन ग्रेन है, इसे पोलन ग्रेन ए कह दिया अपन ने, और इसमें ये दूसरा पोलन ग्रेन है जिसे अपन ने कह दिया पोलन ग्रेन बी। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये सेम प्लांट का पोलन ग्रेन है, और ये जो पोलन ग्रेन है ये डिफरेंट प्लांट का पोलन ग्रेन है बट सेम स्पीशीज का है। तो लिखते हैं अपन इसके बारे में। फर्स्ट को लिखते हैं अपन पोलन ग्रेन इज ऑफ सेम प्लांट। ये जो पोलन ग्रेन है किसका है, उसी प्लांट का है जिसका स्टिग्मा है। और अगर बी पोलन ग्रेन के बारे में बात करें तो अपन ये लिख सकते हैं पोलन ग्रेन इज ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये डिफरेंट प्लांट का पोलन ग्रेन है, पर अपन क्या बोलेंगे, सेम स्पीशीज का है। तो अब बात आती है कि दो पोलन ग्रेन जब आए हैं यहाँ पे, एक पोलन ग्रेन इसी प्लांट का और दूसरा पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट का है, तो अब इस कंडीशन में दोनों में से कौन सा पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। तो इस कंडीशन में पर्टिकुलरली बी वाला पोलन ग्रेन जो दूसरे प्लांट का है वो जर्मिनेट करता है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, और इसी कंडीशन को बोला जाता है प्रीपोटेंसी। क्या हुआ इसमें, अपन ने देखा कि ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पे दो पोलन ग्रेन आके एक ही टाइम पे लैंड हुए, दोनों आके लैंड हुए। अब बात आती है कि दोनों पोलन ग्रेन में से आगे चल के जर्मिनेट कौन करता है। तो यहां पे अपन ने देखा कि ये वाला जो पोलन ग्रेन है ये सेम प्लांट का है, मतलब उसी प्लांट का है जिसका स्टिग्मा है, और ये वाला पोलन ग्रेन किस प्लांट का है, ये किसी दूसरे प्लांट का है बट स्पीशीज सेम है। तो होता क्या है, जो दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन रहता है ये आगे चल के जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। अब अगर बाय चांस मान लो यहां पे क्या होता है कि ये वाला पोलन ग्रेन नहीं आता है, ये वाला पोलन ग्रेन नहीं आता है, और सिर्फ कौन सा पोलन ग्रेन रहता है, ए वाला पोलन ग्रेन रहता है,
और अगर पोलन ग्रेन बी नहीं आता है तब क्या होता है, तब इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि ये ए वाला केपेबल होता है जर्मिनेट करने के लिए, और ये आगे चल के क्या बना सकता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर सकता है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रीपोटेंसी। तो क्या हुआ प्रीपोटेंसी में, अगर दो अलग अलग पोलन ग्रेन्स आते हैं, एक सेम प्लांट का आता है और एक डिफरेंट प्लांट का आता है, तो कौन सा पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर पाता है, पोलन ट्यूब बना पाता है, तो वो वाला पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर पाता है जो डिफरेंट प्लांट का रहता है। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो रेफरेंस दिया गया है पोलन ग्रेन को, वो सबसे ज्यादा रेफरेंस दिया है, प्रेफरेंस दिया है ये वाले पोलन ग्रेन को, कि यही पोलन ग्रेन आगे चल के पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा। अगर बात करें अपन कि ये पोलन ग्रेन नहीं आता है तब क्या होगा, तो ये वाला पोलन ग्रेन आगे चल के जर्मिनेट कर सकता है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर सकता है। अब अपन नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी, अब देखते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब होता क्या है। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी थोड़ा सा सिमिलर होता है प्रीपोटेंसी के। देखते हैं किस तरीके से सिमिलर होता है। जैसे मान लो ये स्टिग्मा है, इसे अपन कहते हैं स्टिग्मा। इस स्टिग्मा पे मान लो दो पोलन ग्रेन्स आते हैं, एक पोलन ग्रेन है ए पोलन ग्रेन, इसे अपन ने कह दिया ए पोलन ग्रेन, और ये दूसरा पोलन ग्रेन है जिसे अपन ने कहा है बी पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन जो है ये सेम प्लांट का है, अपन लिख सकते हैं पोलन ग्रेन इज ऑफ सेम प्लांट। ये सेम प्लांट का पोलन ग्रेन है, मतलब जिस प्लांट का स्टिग्मा है उसी प्लांट का ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन इज ऑफ सेम प्लांट, ये सेम प्लांट का पोलन ग्रेन है। और अगर इस पोलन ग्रेन की बात करें तो अपन इसे लिख सकते हैं डिफरेंट, नहीं, पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये किसका है, डिफरेंट प्लांट का है बट सेम स्पीशीज के प्लांट का है, सेम स्पीशीज। तो अब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वाली कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में पर्टिकुलरली वही वाला पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर पाएगा जो किसी डिफरेंट प्लांट का है। अगर सेम प्लांट का रहेगा तो वो कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। जैसे इसमें पहला केस समझते हैं, अगर एक ही टाइम पे दोनों पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो क्या होगा, वो वाला पोलन ग्रेन आगे चल के जर्मिनेट कर पाएगा जो दूसरे प्लांट का है, और ये आगे चल के क्या करेगा, पोलन ट्यूब बना पाएगा। ये आगे चल के पोलन ट्यूब बना पाएगा। अगर बाय चांस ये वाला पोलन ग्रेन नहीं आता है जो दूसरे प्लांट का है, और सिर्फ वही वाला पोलन ग्रेन आता है जो किसका है, सेम प्लांट का है, तो ये पोलन ग्रेन आगे चल के जर्मिनेट नहीं कर सकता है। और इसी कंडीशन को कहा जाता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो ये जो अपन जितनी भी कंडीशंस पढ़ रहे हैं, सारी की सारी कंडीशंस जो है ये इंकरेज कर रही है क्रॉस पॉलिनेशन को और अवॉइड कर रही है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो अब अपन अगली कंडीशन देखते हैं कि किस तरीके से प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो ये है सपरेशन ऑफ वन सेक्स। सपरेशन ऑफ वन सेक्स जनरली ये देखा जाता है बायसेक्सुअल फ्लावर में। इसे लिख सकते हैं अपन, इट इज सीन इन बायसेक्सुअल फ्लावर। तो जनरली इस कंडीशन में होता क्या है, इसे समझते हैं अपन। इस कंडीशन में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर होता है, और जो दूसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ये नॉन फंक्शनल हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, जनरली फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है, इन दोनों में से कोई एक ही मैच्योर होगा और एक क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। अगर मेल मैच्योर हुआ तो फीमेल नॉन फंक्शनल हो जाएगा, और फीमेल मैच्योर हुआ तो मेल नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं इन दिस condition one sex organ matures and the other sex organ is non-functional, या फिर अपन लिख सकते हैं other sex organ become non-functional। तो होता क्या है इस कंडीशन में, एक सेक्स ऑर्गन मैच्योर होता है और एक सेक्स ऑर्गन नॉन फंक्शनल हो जाता है। जैसे एक फ्लावर था उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हुए, दोनों सेक्स ऑर्गन होने के बाद सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन आगे चल के फंक्शनल बना या मैच्योर हुआ, और जो दूसरा सेक्स ऑर्गन था वो नॉन फंक्शनल हुआ। तो होगा क्या, इसके वजह से सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन बचेगा, और अगर एक ही सेक्स ऑर्गन बचा है तो अपन इसे बोलेंगे कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इजीली देखा जा सकता है। तो अब अपन लास्ट टर्म देखते हैं जिसे बोला जाता है हार्कोगेमी। देखते हैं हार्कोगेमी में क्या होता है। तो ये लास्ट कंडीशन है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है, हार्कोगेमी। इस कंडीशन में पर्टिकुलरली एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट रहता है पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में। सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट रहता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं फिजिकल बैरियर
is present between the pollen and stigma of the same flower। तो सेम फ्लावर के पोलन और स्टिग्मा के बीच में एक फिजिकल बैरियर होता है। कैसा होता है तो अपन देखते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है पोलेनियम। एक स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है पोलेनियम। और इसी पोलेनियम के अंदर क्या रहते हैं तो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये है कुछ पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर रहते हैं पोलन ग्रेन्स। तो जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो ये क्या करता है, ये रिलीज करता है पोलेनियम को, और ये पोलेनियम जाके लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर। अब अगर अपन बात करें तो ये है स्टिग्मा, ये है पोलन ग्रेन, और ये है फिजिकल बैरियर। और ये फिजिकल बैरियर क्या कर रहा है, तो ये फिजिकल बैरियर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने दे रहा है पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में। तो होगा क्या, अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा पोलन ग्रेन्स का, और ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब बात आती है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले जैसे एंथर मैच्योर होते हैं ये पोलेनियम को रिलीज कर देते हैं। ये पोलेनियम किसी भी एजेंट के थ्रू किसी दूसरे प्लांट तक के पहुंचेगा। दूसरे प्लांट में पहुंचने के बाद बहुत देर बाद जैसे ही उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाता है, तब ये जो पोलेनियम है, इस पोलेनियम में शेडिंग की प्रोसेस होती है और ये पोलेनियम हट जाता है, और ये पोलेनियम तब इसके अंदर जो पोलन ग्रेन रहता है ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, और तब जाके वहां पे पॉलिनेशन की प्रोसेस देखी जाती है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि प्लांट्स किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। पहले देखा अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन में किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, फिर देखा क्रॉस पॉलिनेशन में किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे हवा के लिए प्लांट्स अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, वाटर के लिए किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू अपने आप को प्लांट किस तरीके से अडेप्ट करते हैं।